अस्सलाम वालेकुम, किदां सारे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होनी है जहां लोग फरमाते हैं कि भाई स्कॉलरशिप के ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, आपको मेंसा मिलता है, आपको रुपए मिलते हैं, यूरोज मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप ना हो, ये कोई नहीं बताता क्या होगा। मैं बताऊंगा भाई, मेरी खुद फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्या वजूहात बनी, क्या आप इसके बगैर सरवाइव कर सकते हैं, या इसके बगैर आपको वापस अपने मुल्क चला जाना चाहिए, या फिर ये सर्वाइवेबल है, स्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, घर वालों को पैसे भिजवा सकते हैं या नहीं। तो भाई बात स्टार्ट होती है 2024 में, जब मैंने इटली आने का प्लान कर दिया। इससे पहले मैंने यूके जाना था, जिसकी वजह से मैंने यूके भी आइल्स का टेस्ट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से 6.5 बैंड आ गए थे। 6.5 बैंड लेके मैंने यूके जाना था, लेकिन यूके का प्लान थोड़ा सा कैंसिल हो गया, कोई अफोर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद हमें किसी सीनियर ने कहा कि इटली में अप्लाई कर दो। तो इटली में हमने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन से बहुत नफरत थी। ना मुझे समझ आती थी कि एडमिशन अप्लाई कैसे करते हैं, और ना मैंने इस काम में पढ़ने की जहमत की। तो हर एक सियाना बंदा जो इन कामों से बचना चाहता है, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो एजेंट कर लेते हैं। मैंने फिर एक एजेंट का लिया, जिसने पहले मुझसे बहुत ज़्यादा रकम ली, जो कि मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि वो किस चीज़ की रकम थी, इतनी बड़ी अमाउंट। वो पैसे ले लिए उसने भाई ने, और हमारा एडमिशन अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मेरा हो गया, इंटरव्यूज़ हुआ, क्लियर किए। सियाने तो हम थे, पढ़े लिखे तो हम थे, तो हमने इंटरव्यू क्रैक कर ही लिया। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। अभी मोस्टली ये होता है कि जब आप एडमिशन आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमारे सर ने स्कॉलरशिप तो अप्लाई कर दी थी, लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स भिजवाने होते हैं। तो भाई जान ने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भिजवाए। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाए तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूडेड की जगह मेरे पास स्कॉलरशिप रही ही नहीं। तो है, जब स्कॉलरशिप नहीं थी तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट वीज़ा तो आ गया है, चलो वीज़ा चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे। हमारे एक सीनियर फरमाते हैं कि भाईजान जब तक आप किसी जगह पे कदम नहीं रखते तो वहाँ के मसले मसाइल आप हल नहीं कर सकते। तो हमने कहा चलो वीज़ा नहीं है, एटलीस्ट वहाँ पहुँचते तो सही है। अब जब मेरा वीज़ा आ गया, मैं पाकिस्तान से इटली मूव हो गया, तो मेरे रास्ते में ही दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई मैं एक्सपेंस कैसे मैच करूँगा। पाकिस्तान से मैं इतने पैसे तो लाया नहीं था, मैं इतने यूरोज लाया ही नहीं था कि जो मैं यहाँ अफोर्डिंग हो सके, क्योंकि यहाँ पे रेंट 250 से लेके 350 तक एवरेज चलता है, और आपको एटलीस्ट 2 मंथ का, 1 मंथ का एडवांस देना ही होता है। अगर मैं 1 मंथ का भी एडवांस दूँ तो वो मेरा टोटल 700 यूरो बन जाता है, और जिसमें से मेरी आधी से आधी तो ये ज़्यादा, ये मेरी जहाँ मैं पाकिस्तान से इतने पैसे लाया था यही रेंट निकल जाना था। तो सिर्फ रेंट देने तो मैं आया नहीं था। खैर अल्लाह करनी हुई, मैं लैंड हुआ यहाँ में। मेरे काफ़ी अच्छे सीनियर्स मिले, उन्होंने मुझे एक ऐसी अकोमोडेशन में रखा जहाँ हमारे कम्युनिटी के काफ़ी लोग रहा करते थे। वहाँ रेंट बहुत कम हुआ करता था, अफोर्डिंग हुआ करता था। खैर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। अभी मेरे जहन में चीज़ें चल रही थी, भाई खाना कैसे खाऊंगा, यहाँ चीज़ें कहाँ कैसे अफोर्ड करूंगा। ना मेरे पास मेस खाने के पैसे हैं, ना मेरे पास रिहाइश के पैसे हैं, क्योंकि जिस जगह मैं रह रहा था वहाँ पे बहुत मल्टीपल कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, और उस तरह की हमारा ब्रॉटअप नहीं था कि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सके। अल्लाह ताला हिम्मत देता, सर्वाइव तो कर ही लेना था अल्हम्दुलिल्लाह से, वो इशू वाली बात नहीं थी। लेकिन हम मूव करना चाह रहे थे कि भाईजान यहाँ से निकलें कि या क्या सीन हो, क्या बस बेहतरी की तरफ चले जाए। जब इस तरह की दिमाग में चीज़ें आ रही होती हैं तो अल्लाह ताला हिम्मत बहुत देता है कि भाई रिहाइश कहाँ है, खाना क्या करेंगे, ये वो। तो है, दिन गुजरते गए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने मुझे एक जस्ट ईट का तोहफा दे दिया। बहुत जल्द अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेरा इशू एक रिजॉल्व हो गया कि चलो फाइनेंशियली तौर पे मुझे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। फिर इसके बाद मेरे कुछ दोस्त जो पाकिस्तान में थे, उनसे वो भी आ गए माशाल्लाह से, उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं थी। अब मजा नहीं है, पैड़ा नहीं है, के भैंसे जो होती हैं वो एक दूसरे के भाई होते हैं। तो जब वो भी आ गए, उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं थी, उनके दुख मेरे दुख सेम थे। तो हमने एक ग्रुप सा बना लिया, हम 3 लोग एक ऐसे घर में चले गए जहाँ हमने रेंट शेयरिंग करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ एवरेज हमारा रेंट जो था बनता 250 तक चला जाया करता था। फिर अब इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं है, 250 में भी खाना इंक्लूडेड नहीं है। अब सबको जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, जिनको मैंने जस्ट ईट के बारे में बताया हुआ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बहुत लिमिटेड था। अभी 400 फॉर एग्जाम्पल मेरा आ रही है, बुस्ताबाग आ रहा है, सैलरी सिर्फ मेरी 400 यूरो आ रही है, तो रेंट मेरा सिर्फ 250 रेंट है। अभी उसके बाद खाना भी खाना है। एटलीस्ट यहाँ एवरेज 150 140 इसकी एवरेज चलती है। इससे ऊपर चला जाता है, इससे कम बहुत मुश्किल होता है अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं। तो मैं पहले जो सोच इटली लेके आया था कि यहाँ भाई काम करेंगे, यूरोज कमाएंगे, पढ़ाई वाला मेरा जहन इतना था नहीं। तो लेकिन जब मैं यहाँ आया, हालात देखे, मैंने कहा भाईजान सिर्फ काम करके यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको सेकंड ईयर की एटलीस्ट सिक्योर करनी चाहिए। उसके एक क्राइटेरिया होता है कि आपने 30 क्रेडिट आवर्स करने हैं, उसके बाद आप सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ाई शाई की, पेपर पास किए, बड़ी मेहनतें की,
और 30 क्रेडिट कर लिए औखे सौखे होके, जिस तरह भी वो भी एक कहानी है, वो भी बताई जाएगी किसी ज़माने में। तो 30 क्रेडिट कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एप्लीकेबल हो गए कि हम स्कॉलरशिप अप्लाई कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप हमें मिल भी गई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अभी भी मैं एक हॉस्टल में ही बैठा हुआ हूँ, मेरा अपना हॉस्टल है, उसी स्कॉलरशिप की वजह से मिला हुआ है। तो अभी बहुत सारे एक्सपेंस मैच हो जाते हैं, आपको घर भिजवाने के पैसे आपको एक्सपेंस मैच कर देता है, क्योंकि रेंट आपने देना नहीं होता। आप सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह काम तो मेरे पास अभी भी है, तो सैलरी भी आती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से सेव होती है, अल्लाह ताला नज़र से बचाए। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता जाए, मैं भी ये दुआ करता हूँ। और आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज बहुत सीखनी पड़ती है, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत मसला है भाई, सीधी बात है। जो कहता है लैंग्वेज का इशू नहीं है, उसको भाई दो रख के नीचे, कान के नीचे 2-3 मारो। बहुत मसले हैं यहाँ लैंग्वेज के, बहुत लिमिटेड जॉब्स हो जाती हैं। तो इन चीज़ों में सर्वाइव मैंने कैसे किया? सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जितना आपका पेशेंस होगा भाई उतनी ही कामयाबी है। और तवक्कल, अल्लाह पे आपको यकीन रखना पड़ेगा कि हर मुसीबत का हल अल्लाह निकाल देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे आप अपने खुदा को मानते हो तो उस पर यकीन रखो कि वो उस मुसीबत में डाला है तो वो ही निकालेगा। तो आपने बस हिम्मत करनी है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है, आपने सिर्फ सब्र करना है। सब्र पेशेंस को कहते हैं। आपने सिर्फ पेशेंस रखनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सारी चीज़ें हल हो ही जाएंगी। इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है भाई, कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। हर चीज़ किसी बंदे पे नहीं डाल देनी, किसी और पे नहीं डाल दी। तो आपका जो काम है वो आपने ही करना है, वो किसी और ने नहीं करना है, और ना वो कर सकता है, आपको खुद करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपको डिपेंडेंट नहीं हो जाना एक काम पे। जैसे मैं डिपेंडेंट हूँ अभी जस्ट सीट पे, सिर्फ एक इसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना। आपको सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने भाई, वही टोकरी को ठुडा लगा तो अंडे टूट जाएंगे, सीधी बात है। तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ बहुत सी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो इटली के हॉस्टल्स और मैस इसके मुतालिक बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे जस्ट ईट जैसा काम मिल सकता है, ग्लोवो का काम मिल सकता है, डिलीवरी का काम मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, शॉर्टकट्स बताए हैं। मैंने हॉस्टल्स के टूर्स दिए हैं, 1-2 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कुछ और स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू लूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।